अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात बनाने वाले, नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ दोस्तों, मैं आपसे लतहलिकु रुऊसकुम के मानी शेयर करूं तो इसमें ला के मानी नहीं है या ना है, और फाइव तहलिकु इसका रूट हालाका है और हल्का जिसके मानी दायराकार या घिराव का मुरादफ है ये, या क्राइटेरिया को भी तहलिकु कहा जाता है। और इसकी जिद में जो अल्फाज बनते हैं वो तर्क करना, छोड़ना और हटाना और तबाही व बर्बादी भी इसकी जिद के लफ्ज है। लिहाजा तहलिकु के मानी है क्राइटेरिया या दायराकार। लिहाजा नंबर 6 पर है रुऊसा, इसके मानी है कंट्रोलर्स, इसके मानी है सरदारों, इसके मानी है इंतजाम करने वालों, इसके मानी है सदारत करने वालों, इसके मानी है क़यादत करने वालों, और इसके मानी है निगरानी करने वालों। लिहाजा इतने मानी इसके बनते हैं। गौर करें, मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। इसमें रासा मानी जो बनेंगे, उसने कंट्रोल किया, नंबर 2 उसने सरदारी की, नंबर 3 उसने इंतजाम किया, नंबर 4 उसने सदारत की, नंबर 5 उसने क़यादत की, नंबर 6 उसने निगरानी की। ये इसके मानी बनेंगे। लिहाजा रासा इसम मस्दर जो बनता है रियासा, मानी बनते हैं नंबर 1 क़यादत करना, नंबर 2 इंतजाम करना, नंबर 3 सदारत करना, नंबर 4 निगरानी करना। अब रासा से इसम फाइल जो बनता है वो बनता है राइस, इसके मानी बनते हैं क़यादत करने वाला, इसके दूसरे मानी बनते हैं कंट्रोल करने वाला, इसके तीसरे मानी बनते हैं निगरानी करने वाला, इसके चौथे मानी बनते हैं इंतजाम करने वाला। लिहाजा ये सारे इसके मानी बनते हैं। इसी तरह रासा से इसम मफ़ऊल मरऊस बनता है, मानी बनते हैं मातहत, मातहत यानी किसी के कंट्रोल में किया हुआ उसको कहा जाएगा। मजीद मैं आपसे शेयर करता चलूं कि जब कोई भी आपसे कहे कि रुऊसा के मानी सर हैं, तो बराए मेहरबानी आपसे गुजारिश है कि उससे पूछें कि रुऊसा का रूट वर्ड क्या है, इसका मस्दर क्या है, और इसका इसम फाइल क्या है, और इसका इसम मफ़ऊल क्या है। यकीन करें वो अगर बताएगा तो खुद ही फंस जाएगा और खुद ही वो इल्मी यतीम बन के आपके आगे खड़ा हुआ होगा, क्योंकि इन लोगों ने जो रुऊसा के मानी किए हैं वो अपने अकीदा के मुताबिक किए हैं। मजीद आप देखें तो एक और स्क्रीनशॉट है, इसमें आप देखें जरा तो लिखा है आमिरिन नज्जारन यसनउल खिरजान वख्तलाता बिहिम वल्तहमा बिनासबिहिम हत्ता रासा अलैहिम। इसका तर्जुमा बन रहा है कि आमिर एक लकड़हारा था और इनके साथ मिलकर सनअतकारी करता था, और इस निस्बत से वो इनसे गहरा ताल्लुक रखता था जब तक वो इन पर लीडर या इन पर कंट्रोल या इन पर निगरान या इन पर सदर या इन पर इंचार्ज था, वो इनसे ताल्लुक रखता था। लिहाजा यहाँ पर आप देखें रासा के मानी मतलब क्या किए हुए इन लोगों ने। मजीद हम देखते हैं एक और स्क्रीनशॉट, तो उसमें लिखा है हुवा अकबरु रासिन फिल हाताती दी, वो अपने इलाके में सबसे बड़ा निगरान या क़यादत करने वाला या इंतजाम करने वाला या कंट्रोल करने वाला, या वो अपने इलाके में सबसे बड़ा सदारत करने वाला है। लिहाजा दोस्तों ये इसके मानी बनेंगे। इन लोगों ने चूंकि वहां से टेंड कराने का बहाना निकालना था, इस वजह से वहां सर लिख दिया। हालांकि किसी इदारे का जो टॉप पे बैठा हुआ बंदा होता है उसको हेड कहा जाता है, उसको हेड कहा जाता है। लिहाजा आप सूरा 2 की आयत नंबर 279 में रुऊसु के मानी देख सकते हैं। इसका रुऊसा और रुऊसु का ट्रंक रूट एक ही, फर्क सिर्फ हालत का है, एक जगह फाइली में है और एक जगह हालत नसब में, और कोई फर्क नहीं है। लिहाजा ला तख्लिकु रुऊसकुम के मानी बनेंगे तुम अपने खुद के कंट्रोलर्स या सरदारों को या हैंडलर्स को या सदारत करने वालों को या निगरानी करने वालों को या अपने सरपरस्तों को या अपने हेड्स को या अपने टॉप क्लास अफराद को क्राइटेरिया ना बनाओ। लिहाजा ये किस मामले में क्राइटेरिया नहीं बनाना है और कब तक नहीं बनाना है,
یہ اس آیت پر کیے گئے لیکچر میں بتا چکا ہوں. اس لیکچر کا لنک میں کومنٹ میں لگا رہا ہوں اور ڈسکرپشن میں بھی لگا رہا ہوں. لہٰذا اس لیکچر کا جائزہ آپ لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ لا تحلقوا رؤوسکم جو ہے اپنے کنٹرولرز وغیرہ یا چیفز کو یا صدارت کرنے والوں یا نگرانوں کو کب تک کرائیٹیریا نہیں بنانا ہے اور کب بنانا ہے. لہٰذا اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں.